वेदांत को अपने जीवन में हमको लेना है। और वेदांत जो पढ़ते ही क्या होता है, हमको अपनी पूर्णता का बोध है ना, कि मैं पूर्ण हूँ। अब देखो ये एक रैकी वह चल रही है आज के, रैकी क्या है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। पूरे ब्रह्मांड के अंदर में एक अमृत कलश है, वो अमृत कलश हमको उसमें से कुछ अमृत की बूंदें मिल रही है तो हम स्वस्थ हो रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का भाव, उस भावना से उनको स्वास्थ्य मिल रहा है। आप बताइए कि मैं ब्रह्म हूँ, और मैं ब्रह्म कैसा हूँ, आनंद का समुद्र हूँ। इससे बढ़कर और पॉजिटिव सोच आपको कहाँ मिलेगी, है ना। इसीलिए सही पूछा जाए तो ये हमारा वेदांत शास्त्र है, सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ है। अभी सही टाइम है मेरे लिए, वेदांत समझना मेरे लिए सही टाइम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस समय पर समझ लो। हम वृद्धावस्था के लिए से धन जमा करते हैं ना, धन कुछ है आवश्यक है उसकी पर वो व्यवहारिक क्षेत्र में हमको काम देगा। पर क्या होता है, अब घर के लोग हैं, अपनी ड्यूटीज तो पूरी कर दिए, लेकिन उनके अपने भी काम हैं। अब हम पड़ गए अकेले, तब क्या बताए, घर के लोग कोई ध्यान नहीं देते हम पे। लेकिन अगर वेदांत का चिंतन हमारे पास है, हाँ वेदांत का चिंतन हमारे पास में है, तो हम सोचेंगे ये एकांत हमारे लिए अमृत है ना, ये एकांत, और ये सब चिंतन हमारा चलेगा। तो जैसे वो एक व्यवहारिक तैयारी है, वैसे ये आध्यात्मिक तैयारी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इस चीज को ऊपर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आप रामचरितमानस में भी फिर वेदांत देखेंगे, ऐसा नहीं रामचरितमानस में, इसका मंगलाचरण देखो, इसमें मंगलाचरण में आजकल थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हाँ तो इस चीज को समझो। क्या वो आपने पूरा कान्हा जी की जो सेवा की है ना, वो भी फल यही मिलता है उसका। अंतिम भगवान कहते हैं अंत में मैं मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ, तत्व ज्ञान प्राप्त कराता हूँ, है ना। तो भगवान की जो हम उपासना आदि करते हैं, उससे तत्व ज्ञान की ही प्राप्ति अंत में होती है, ठीक है। अंतिम सबसे बड़ा यही है, अंते नारायण स्मृति ही, ठीक है। जिसे बस इस चीज को एक बार पहचान लो। जैसे एक बार हमने मीठा खा लिया और हमको चीनी की पहचान चीनी में नहीं हो गई, तब चाहे जिस चीज को हम खाएंगे उसमें अगर शक्कर पड़ी है तो हम जान जाएंगे कि शक्कर डली है, इसमें थोड़ी शक्कर है ना। ऐसे एक बार आत्मा क्या ये हमने समझ लिया, तो सारे ब्रह्मांड में सब कहीं जो आत्म तत्व है उसको हम पहचान ले। बस इसको पहचानना ही सीखना है। भगवान को क्या कहते हैं, भगवान आपका दर्शन करना है ना। तो दर्शन ही वेदांत में सीधे दर्शन ही है, ठीक है ना। और परमात्मा तत्व का जो विराजमान उनका दर्शन करना है, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।